नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं भारतीय क्रिकेट के एक ऐसे दिन की जिसे शायद ही कोई याद रखना चाहेगा। ये कहानी है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट के आखिरी दिन की, जो भारत की एक ऐतिहासिक हार का गवाह बना। देखते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तो 5वें दिन का खेल जब शुरू हुआ तो टीम इंडिया पर दबाव पहाड़ जैसा था। जीत के लिए टारगेट था 549 रनों का, जो कि लगभग नामुमकिन था। स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 27 रन थे और 2 विकेट गिर चुके थे। मतलब यहाँ से मैच बचाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। और फिर शुरू हुआ सुबह का सेशन, और इसके हीरो थे दक्षिण अफ्रीका के ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर। पिच से उन्हें जो भी मदद मिल रही थी उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया और भारतीय बल्लेबाजी की कमर ही तोड़ दी। जरा इस टेबल को देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि विकेट कितनी तेजी से गिरे। लंच तक तो खेल लगभग खत्म ही हो चुका था। हार्मर ने एक एक करके भारतीय उम्मीदों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। पहले नाइट वॉचमैन कुलदीप यादव बोल्ड हुए, फिर ध्रुव जुरेल खराब शॉट खेलकर आउट हो गए और कप्तान ऋषभ पंत ने भी अटैकिंग खेलने की कोशिश की पर अपना विकेट गंवा बैठे। ये आंकड़े ये सुबह की पूरी तबाही की कहानी बयां करते हैं। साइमन हार्मर ने 37 रन देकर 6 विकेट चटकाए। उनका ये स्पेल ही मैच विनिंग साबित हुआ। तो ये तो थी सुबह की कहानी। अब लंच के बाद क्या हुआ? जब सब कुछ बिखर रहा था तब भी एक खिलाड़ी था जो अकेले ही लड़ रहा था, और उसने एक यादगार पारी खेली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रविंद्र जडेजा की। एक छोर से लगातार विकेट गिर रहे थे, लेकिन जडेजा ने हार नहीं मानी। उन्होंने जवाबी हमला किया और अपनी दिलेर बल्लेबाजी से भारतीय पारी में थोड़ी जान फूंकी। जडेजा ने 87 गेंदों में 54 रन बनाए। हाँ, ये एक हारी हुई लड़ाई थी, पर उनका ये अर्धशतक उस दिन टीम इंडिया के लिए इकलौती अच्छी खबर थी। नतीजा जानते हुए भी उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा। अब एक तरफ तो इंडिया की बैटिंग ढह रही थी, लेकिन दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की तरफ से मैदान पर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा था। एक ऐसा कारनामा जो इतिहास की किताबों में दर्ज हो गया। 9 ये नंबर है एडन मार्करम के कैचेस का। एक ही टेस्ट मैच में जैसे ही उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर का कैच पकड़ा, वो एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले फील्डर बन गए। एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो अब आते हैं मैच के बिल्कुल आखिरी पलों पर, वो लम्हे जब इंडिया की बची खुची उम्मीद भी खत्म हो गई और दक्षिण अफ्रीका ने शानदार अंदाज में मैच अपने नाम कर लिया। देखिए, जडेजा के आउट होते ही क्या हुआ, पारी को ढहने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा। पहले सुंदर आउट हुए, जिससे हार्मर के 5 विकेट पूरे हुए। फिर जडेजा खुद अनलकी तरीके से रन आउट हो गए और बस उसके बाद तो खेल खत्म ही समझिए। और मैच का अंत भी उतना ही जबरदस्त हुआ। मार्को जेनसन ने मोहम्मद सिराज का एक ऐसा कैच पकड़ा जिस पर यकीन करना मुश्किल था। एक हाथ से हवा में डाइव लगाते हुए कमाल का कैच, और इसी के साथ भारत की पूरी टीम सिर्फ 140 रनों पर सिमट गई। तो ये तो हुई उस दिन के खेल की कहानी, पर इस हार का मतलब क्या था? बड़े पिक्चर में ये कहाँ फिट होती है? चलिए इसका थोड़ा विश्लेषण करते हैं। नतीजा देखिए, दक्षिण अफ्रीका 408 रनों से जीता, और ये रनों के लिहाज से भारत की टेस्ट हिस्ट्री की सबसे बड़ी हार बन गई। एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे कोई टीम अपने नाम नहीं करना चाहेगी। इस जीत की अहमियत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये कोई एक मैच की हार नहीं थी, ये एक व्हाइट वॉश था। पूरे 25 साल बाद दक्षिण अफ्रीका ने भारत को भारत में ही 2-0 से हराया था। ये किसी भी विदेशी टीम के लिए बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अगर हम देखें कि इस जबरदस्त जीत के हीरो कौन थे, तो 3 नाम साफ साफ उभर कर आते हैं। मार्को जॉनसन का कमाल का ऑलराउंड प्रदर्शन, साइमन हार्मर की जानलेवा स्पिन गेंदबाजी और एडन मार्करम की वो वर्ल्ड रिकॉर्ड फील्डिंग। और हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जिस तरह से ये हार हुई, जितने बड़े अंतर से हुई, और वो भी अपनी ही घरेलू जमीन पर, क्या इसे भारतीय क्रिकेट के इतिहास की सबसे शर्मनाक हार माना जाना चाहिए?